میرے भाइयों, इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसे अमाल हैं कि जो रोजा की हालत में कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको करने से रोजा नहीं टूटेगा. वो भी सुन लीजिए. बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ अलैह हदीस है, मिशकात में 2003, कि जो शख्स भूल कर खा पी ले तो वो अपना रोजा पूरा करे, क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया. लेकिन ये जो साथ बैठे हुए हैं ना, उनकी जिम्मेदारी है कि उसको याद करवाए कि भाई तू रोजा रखे है. बाद लोग कहते हैं नहीं जी खाने दें उसको, खैर है बेचारा, उसको अल्लाह खिला रहा है, खिला नहीं. फौरन बताएं, शरई हुक्म उसको बताएं कि तेरा रोजा है, और वो रोजा फिर वो जिस तरह उसको पता चलेगा उसी वक्त उसके मुंह में भी जो लुकमा है उसने फेंक देना है. वो एक दाना भी अगर अंदर ले गया चावलों का या पानी का थोड़ा सा घूंट भी, तो उसका रोजा फिर खत्म हो जाएगा. ये बिल्कुल याद रखें. इसी तरीके से सुनन अबी दाऊद और अल मुअत्ता इमाम मालिक में हदीस है, मिशकात में 2011, कि एक सहाबी कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम अरज पर प्यास और गर्मी की वजह से रोजा की हालत में सर मुबारक पर पानी डालते हुए देखा है. यानी अगर किसी को रोजा लग रहा है तो यह सुन्नत है कि बार बार नहा के रोजे को ठंडा किया जाए. और इधर जो मौलवी है उन्होंने शामत उठाई होती है इत्काफ वालों की, और उनको बिल्कुल गंदा मुंदा करके इत्काफ में बिठाया होता है. वो कहते हैं जी जो पहले दिन आपने कपड़े पहने यही 10 दिन पहन के रखने हैं, कोई नाखून नहीं काटने, गुस्ल फर्ज के अलावा गुस्ल नहीं करना, क्योंकि आप मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकते बगैर मजबूरी के, तो वो तो इत्काफ टूट जाएगा. तो ये मस्जिद की बाउंड्रीज में वो फनाए मस्जिद जो है, जो गुस्ल खाने हैं और टॉयलेट्स हैं, ये फनाए मस्जिद की बाउंड्रीज में शुमार है शरई अहकाम से. बल्कि बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सैयदा सफिया को अपने घर तक छोड़ने के लिए गए थे इत्काफ की हालत में. अपने घर आके खाना भी खा सकते हैं, इत्काफ नहीं टूटेगा, बल्कि और कोई फालतू काम ना किए जाए. तो इसी तरीके से अगर कोई गुस्ल करता है गर्मी की वजह से तो सुन्नत है, कोई ऐसा मसला नहीं, कर सकते हैं. बल्कि अब तो इलियास कादरी साहब ने भी अपना फतवा वापस ले लिया है. वो कहते हैं जी फतावा रिजविया शरीफ की एक जिल्द अब छप गई है, उसमें आला हजरत का भी फतवा है कि मोतकिफ जो है वो जरूरत के बगैर भी गुस्ल भी कर सकता है, वुजू भी कर सकता है. तो अब दावत इस्लामी वालों ने भी इजाजत दे दी है. पहले उन्होंने वो उसी तरीके से गंदा करके लोगों को बिठाया होता था और ये इसी तरीके से मामले चल रहे होते थे. हालांकि मतलब अहादीस पहले से मौजूद है, लेकिन जब बुजुर्गों की किताबें डिस्कवर होती हैं, दरियाफ्त होती हैं, फिर इनको कहते हैं हाँ जी वाकई जी दीसी भी लिखे ऐसी जी, ठीक है ना. तो वो प्रायोरिटी तो बुजुर्ग होते हैं. इसी तरीके से सही बुखारी में तालीकन 1930 नंबर हदीस की हेडिंग में है कि इब्ने उमर रोजा की हालत में गीले कपड़े जिस्म पर डाला करते थे. यहां पे भी हमारे पंजाब के अंदर रवाज है, जब ज्यादा गर्मी होती है लोग रुमाल जो है वो गीला करके कपड़ों को भी गीला करते हैं. लेकिन इसमें आप अपने कपड़े गीले करें. ये लोगों के ऊपर जो पानी फेंकते हैं और कहते हैं किसी बुढ़े होते पानी से उठोते बारिश होती है, ये बिल्कुल गलत बात है. इस तरीके से किसी के साथ ये काम ना करें. अपने साथ जरूर आप करना चाहते हैं करें, और ऐसा मामला भी ना हो कि आपने इतने बारीक कपड़े पहने हैं कि आप उनको बिल्कुल गीला कर लें और आप कपड़ों में ही नंगे नजर आ रहे हो. ये इस चीज का भी एहतमाम करना चाहिए. जामिया तिर्मिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन निसाई और इब्ने माजा में हदीस है, मिशकात में 405, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा की हालत के अलावा नाक में खूब पानी चढ़ाओ, गुस्ल में भी और वजू में भी, लेकिन रोजे के अलावा. क्योंकि रोजे की हालत में अगर नाक में आपने ऊपर तक पानी पहुंचाया तो अगर किसी का गुस्ल फर्ज है तो वो बस नॉर्मली नाक को जितना आसानी से जाता है ऊपर तक, बहुत ऊपर ना चढ़ाए, क्योंकि अगर दिमाग तक पानी पहुंच गया और हलक में ऐसा पहुंचा कि अंदर चला गया, दोनों सूरतों में रोजा टूट जाएगा. वुजू, गुस्ल, तयम्मुम और इस्तिंजा के ऊपर मसला नंबर 42 मेरा ahlesunnatpak.com हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं. अब मेरे भाइयों कुछ अहम फिकी मसाइल जल्दी जल्दी कवर कर दूं. सही बुखारी में 1930 से लेकर 1938 तक ये जो कुल 9 अहादीस की हेडिंग्स के अंदर इमाम बुखारी तालीकन लेकर आए हैं, और मुकम्मल इस्नाद इसकी अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है बड़ी डिटेल के साथ, और अक्सर चीजों के ऊपर तो इन पे इजमा है. नंबर 1 सही बुखारी में तालीकन है, आमिर बिन रबिया कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने रोजे की हालत में इतनी दफा मिसवाक करते देखा है कि मैं शुमार भी नहीं कर सकता. तो रोजादार मिसवाक भी कर सकता है, टूथ ब्रश भी कर सकता है, लेकिन टूथपेस्ट से इज्तनाब करे. उसमें टेस्ट वाला मामला है, और उसके टेस्ट को मिसवाक के ऊपर कयास ना करे. अलबत्ता अगर कोई टेस्ट वाला मामला कर भी लेता है तो रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि जब तक हलक से नीचे नहीं जाता रोजा टूटेगा नहीं, बचने में आफियत है. सही बुखारी में तालीकन इब्ने मसूद का कौल है कि रोजादार कंगी और तेल भी लगा सकता है बालों में. सही बुखारी में तालीकन अनस इब्ने मालिक का कौल है कि रोजादार सुरमा भी लगा सकता है आंखों के अंदर, लेकिन आंखों में दवाई ना टपकाएं, क्योंकि दवाई वो सीधी गले के हलक तक पहुंचती है.
صرف سرمے کا مسئلہ ہے یا پانی کا، وہ جائز ہے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً ابن عباس کا قول ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ بھی چکھ سکتا ہے۔ چکھنے اور کھانے میں فرق ہے۔ چکھنا جو ہے وہ زبان کی نوک کے اوپر ہوتا ہے، یعنی نمک مرچ کو چکھ کے پھر تھوک دے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً حسن بصری تابعی کا قول ہے کہ اگر حلق میں خود بخود مکھی چلی جائے کسی کے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً عطا بن ابی رباح کا قول ہے کہ اگر کلی کر کے پانی ایک دفعہ گرا دیا جائے، اس کے بعد جو تھوک میں نمی ہے حلق سے نیچے چلی جائے تو وہ روزہ نہیں توڑے گی، اور یہ مشکات میں 2018 پہ موجود ہے۔ بعض لوگ اتنے وہمی ہوتے ہیں، وہ جناب وضو کرنے کے بعد 10 دفعہ 20 دفعہ تھوکتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ تھوک دیا، اس کے بعد جو نمی ہے وہ اندر چلی گئی، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس حوالے سے یہ جو شیطان کی پیروی ہے، جو یہ بار بار جو لوگ اس حوالے سے کام کرتے ہیں۔